जीएसटी की एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी 9 से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटी 9 को फाइल करते हुए, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी बदल रहा है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टेक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको जीएसटी के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जिन टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी 9 या 9C फाइल करनी है उनके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जीएसटी 9 में जो टेबल 8A दिया गया है उसमें अब डेटा जीएसटी 2B से आएगा। टेबल नंबर 3 क्लोज 1 के अंतर्गत पहले डेटा आपको जीएसटी 2A से आता था जीएसटी 9 में, लेकिन अब डायरेक्टली जीएसटी 2B से ये डेटा जीएसटी 9 में आएगा। तो ये जो चेंज है वो ऑलरेडी 15 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। इसके अलावा वैलिडेशन यूटिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी टैक्स पेयर को ताकि वो डेटा चेक कर पाएँ कि जीएसटी 2B से उनका जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा अप्रैल 23 से मार्च 24 के पीरियड के लिए जीएसटी 9 के टेबल 8A में। तो दोस्तों, यह जीएसटी 9 का टेबल 8A जहाँ पे कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जीएसटी 2A से आता था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये जो डेटा है वो जीएसटी 2B से आएगा। यहाँ पे आपको रिकंसिलेशन देना होता था कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा जीएसटी 2B से उसमें से कितना ITC आपका अवेलेबल है लेकिन आपने अवेल नहीं किया है, या कितना अवेलेबल है लेकिन इन एलिजिबल है, और बैलेंस आपका ITC जो लैप्स हो जाता था। इस प्रकार आपको यहाँ पे रिकंसिलेशन देनी होती थी। तो अभी ये डेटा आपका जीएसटी 2B से यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। तो दोस्तों, जीएसटी 9 के टेबल 8A में डेटा जीएसटी 2B के टेबल नंबर 3 क्लोज 1 से जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ITC अवेलेबल समरी, यहाँ पे पार्ट A के अंतर्गत 1 के अंतर्गत ऑल अदर ITC आता है। तो इस प्रकार आपका ITC B2B इनवाइस से रिलेटेड, B2B डेब्यू नोट से रिलेटेड, ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, B2B इनवाइस अमेंडमेंट से रिलेटेड या डेब्यू नोट अमेंडमेंट, ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड जितना भी ITC होगा ये आपका वो आपके जीएसटी 9 में चला जाएगा टेबल 8A के अंतर्गत। दोस्तों, दूसरा अपडेट है जीएसटी की ड्यू डेट से रिलेटेड और लेट फीस से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आपको जीएसटी 9 31 दिसंबर 2024 तक फाइल करनी है। यदि आप इस डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस लगेगी। ये डिपेंड करेगी कि आपकी टर्नओवर कितनी है। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे होगी, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम लेट फीस लगेगी आपको वो 0.04% ऑफ ही लगेगी टर्नओवर की, यानी कि 0.02% CGST एक्ट के अंतर्गत और 0.02% SGST एक्ट के अंतर्गत। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है और 20 करोड़ रुपए तक रहती है तो आपकी लेट फीस 100 रुपीज़ पर डे होगी, और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होगी। और यदि आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में लेट फीस 200 रुपीज़ पर डे होगी और मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी होगी। दोस्तों, एक और चेंज जो कि आपको ध्यान में रखना है वो है आप जीएसटी 9 को कब तक फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ भी। इसके लिए भी अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, यानी कि ड्यू डेट के ख़त्म होने के बाद 3 साल तक ही आप जीएसटी 9 को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप लेट फीस के साथ भी जीएसटी 9 को फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो उसमें अलाउ कर सकती है स्पेसिफाइड टैक्स पेयर को कि वो ड्यू डेट के बाद भी 3 साल के बाद भी जीएसटी 9 को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2 करोड़ रुपए तक रहेगी उन्हें जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें इससे एग्जम्पशन होगी। तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। मान लीजिए आप एक से ज़्यादा स्टेट में डील करते हैं, मान लीजिए पंजाब में भी, हरियाणा में भी, तो आपको सभी स्टेट की जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट करनी है। यदि वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है सभी जीएसटी की वो देखनी है। यदि वो 2 करोड़ से कम होगी तो ही आपको जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने से एग्जम्पशन होगी, अदरवाइज आपको जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए 4 नए अपडेट यूज़फुल रहे होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की टाइमली कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।